छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या दुश्मनी है तुम लोगों की मेरे साथ? वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, दूर तक इसे रूही की आवाज़ आती रही। वो अपनी मासूम तोतली आवाज़ में इन सब से इसे छोड़ने की इल्तिजा कर रही थी, लेकिन ये लोग बेहिस थे। इन्हें किसी से कोई गर्ज न था। इनके हाथ का थप्पड़ खाने के बाद इसमें हिम्मत ख़त्म हो गई थी और फिर वो पूरी तरह से इन लोगों के रहमो करम पर हो गई थी। ये लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे थे, क्या मकसद था इन लोगों का, वो कुछ भी नहीं जानती थी। इसे इनसे खौफ आ रहा था, आखिर ये लोग इससे क्या चाहते थे, किस मकसद के लिए वो इसे अगवा कर रहे थे। वो इस वक्त अनजान मर्दों में तन्हा थी। इस सोच ने ही इसके पूरे जिस्म में सनसनाहट पैदा कर दी थी। ये लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते थे। इनके आगे वो बेबस सी कमज़ोर लड़की क्या कर सकती थी। वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन ये लोग इसे कहीं मुँह दिखाने के काबिल ना छोड़ते तो। वो खामोश बैठी बस ये सोच रही थी कि आखिर ये लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे थे। वो कुछ भी तो नहीं जानती थी। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं। अपने हाथ पैर मारती वो इनसे रिहाई की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। जितना अपना बचाव कर सकती थी वो कर रही थी। देखो लड़की, आराम से बैठी रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हमें कुछ भी करने पर मजबूर मत करो। हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमें अपने बॉस का हुक्म मानना है। हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, तो बेहतर है कि तुम भी हमारे साथ ताउन करो। इनमें से एक आदमी बेहद गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला। इसके हाथ में गन थी। इसका मतलब साफ था कि अगर इसने किसी भी तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत की तो वो गोली मारने में देर नहीं लगाएंगे। इसके हाथ में मौजूद गन लोड थी, जो कभी भी इसका निशाना ले सकती थी। इसकी ज़िंदगी की डोर को हमेशा के लिए काट सकती थी। इस वक्त वो इतनी खौफज़दा थी कि अपने हक से कुछ बोल भी नहीं रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दो। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए फूट फूट कर रोने लगी। कोई इसके साथ ऐसा क्यों करेगा? ये लोग कौन थे और इसे क्या चाहते थे? वो कुछ भी नहीं जानती थी। वो इसे कहाँ लेकर जा रहे थे? इन लोगों का क्या मकसद था? कौन था इनका बॉस जो इससे किडनैप करवा रहा था? वो भला किसी को क्या दे सकती थी? इसका तो अपना ही कोई सहारा नहीं था जिसकी वो कोई उम्मीद रखती कि कोई आकर इसे इन लोगों से बचा लेगा। आखिर इन लोगों ने इसके साथ क्या करना था? किस मकसद के तहत वो इसे अगवा कर रहे थे? इस आदमी के डर से चुप होकर बैठ गई थी। इसे मौत से डर लगता था और वो यूं बेनाम गुमनाम मौत नहीं मरना चाहती थी। शायद ये लोग इसे गलतफहमी के तहत अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग अमजद से ये क्यों कहते कि वो सिर्फ इनका मेहमान लेने आए हैं। कुछ तो था जो वो नहीं जानती थी, कुछ तो था जो इससे छुपाया जा रहा था। न जाने क्यों इसे लगता था कि इस किडनैपिंग के पीछे की वजह कहीं न कहीं साथ है। वो बुरी तरह से रोते हुए इनके साथ ही सफ़र तय कर रही थी। गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी जब अचानक इनकी गाड़ी के सामने कोई गाड़ी आकर रुकी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी झटका खाकर रुकी थी। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और फिर दूसरे ही लम्हे इसे उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। अयाम सिकंदर के रूप में इसने सामने से आते हुए अपने मसीहा को देखा। वो हर तरह की उम्मीद छोड़ बैठी थी, लेकिन अल्लाह से नाउम्मीद ना थी। इसे यकीन था कि अल्लाह इसकी मदद ज़रूर करेगा और अल्लाह ने इसकी मदद के लिए फरिश्ते को भेज दिया था। वो सामने से आते आदमी को देख रही थी। सफ़ेद कुर्ते सूट पर एक शिकन भी ना थी, लेकिन स्याह गहरी आंखों में गुस्सा गजब का था। गुस्से की शिद्दत से आंखें सुर्ख थी, जबकि गर्दन की नसें बाहर को उभरी हुई थीं। वो मजबूत कदम उठाता इस गाड़ी की तरफ आ रहा था। काली स्याह किसी अंधेरी रात सी आंखें, लंबी मगरूर नाक, स्याह घनी मूंछों तले सख्ती से एक दूसरे में भैंचे नापी लब। वो बिना पलके झपकाए इस वजाहत के शाहकार को देख रही थी। वो क्या इस सियासतदान नहीं बल्कि किसी रियासत का बिगड़ा शहजादा लगता था। हीर ने नोट किया वो अकेला हरगिज नहीं था। इसके साथ पुलिस की 3-4 गाड़ियां थीं और वो चारों तरफ से इस गाड़ी के आगे पीछे आ रुकी थीं। ये तो पुलिस ले आया, अगर हम पकड़े गए तो बहुत मसला हो जाएगा, ड्राइवर ने कहा। कोई मसला नहीं बनेगा, पुलिस इस लड़की की वजह से आई है, तो वो लोग हर किस नहीं चाहेंगे कि इस लड़की को कुछ भी हो। अब ये लड़की ही हमें यहाँ से निकालने की वजह बनेगी। वो मजबूत मगर कुछ खौफजदा अंदाज में बोला। वो इन लोगों को धमकी देने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि अचानक ही किसी ने इसे गिरेबान से पकड़कर खिड़की से बाहर खींचा था। अपना बचाव करने की कोशिश में नाकाम होते हुए वो इस छोटी सी जगह से घायल होता ज़मीन पर जा गिरा था और अब इसने देखा था अयाम बुरी तरह इसे पीट रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मेरे घर आए मेहमान पर हमला करने की। वो पागलों की तरह इसे मारे जा रहा था। इसकी हालत अजीब दीवानों जैसी थी। इसकी रगें गुस्से से फूली हुई थीं। वो बस इसे मारे जा रहा था। इसका कसरती वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। सर प्लीज इसे छोड़ दें, ये मर जाएगा। ऑफिसर ने इसे रोकना चाहा लेकिन वो तो जैसे होश में ही ना था। हीर इसे इंस्पेक्टर की पकड़ में बेकाबू होते देख रही थी। वो शायद नहीं यकीनन इस आदमी को खत्म करना चाहता था। काफी कोशिश के बाद वो ऑफिसर्स इस आदमी को बचाने में कामयाब हुए थे। वो तनफ्फर से सर झटकता हीर वाली गाड़ी की तरफ आया। पुलिस ने बाकी के तमाम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। पुलिस ने बहुत तेजी से अपना काम कर दिखाया था। इस वक्त गाड़ी में इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और वो अपनी जान बच जाने पर बुरी तरह से रो रही थी। तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? इसे अपनी हाथ पर अचानक गिरफ्त महसूस हुई। वैसे बाहर की तरफ खींच रहा था। वो खामोशी से इसके साथ चलती हुई गाड़ी से निकल आई थी। इसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था जब अयाम ने अपना जैकेट उतारते हुए इसके कंधों पर डाला। सर आपकी वाइफ ठीक तो है ना? पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आकर इससे पूछने लगी थी। इसके वाइफ कहने पर वो हैरानगी से इसे देखने लगी। क्या पुलिस गलतफहमी का शिकार थी या इसने सच में ऐसा कोई तारुफ करवा रखा था? ये ठीक है, तुम लोग पता करो कौन है ये लोग और यहाँ किस मकसद से आए हुए थे। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। वो इनसे कहते हुए हीर का हाथ थामे इसे गाड़ी की तरफ ले आया था। अमजद वो इसे देखते हुए अमजद के बारे में बताने लगी जो इसकी खातिर गोली खा चुका था। अमजद को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है जबकि मिस तानिया रूही घर जा चुकी हैं। फिक्र न करें, वो महफूज हैं। वो इसे हौसला देते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चुका था जबकि वो आते हुए भी मुसलसल रोती रही थी। अयाम ने इससे कोई बात ना की थी, ना कोई सवाल पूछा था और शायद वो खुद भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं थी। हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को, मेरी मासूम बच्ची? कौन कमीने लोग थे वो जो इस मासूम के पीछे लग गए? अम्मी जान इसे अपने सीने से लगाती बार बार इसका माथा चूम रही थी। पता नहीं कौन लोग थे चाची जान, लेकिन पुलिस के हाथ चढ़ चुके हैं और जल्द ही इनके बारे में हमें कोई ना कोई मालूमात मिल जाएंगी। आप फिक्र ना करें। ये लोग जो भी थे आसानी से छूट नहीं पाएंगे। इन लोगों को मैं इनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। इन लोगों ने मेरे घर के मेहमान पर हमला किया है, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पुलिस इनसे मालूमात ले रही है, जल्द ही हमें इनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो इनकी तरफ देखते हुए सब कुछ बता रहा था जबकि हीर खामोशी से सुन रही थी। सरबर लोग जो भी थे वो आपके दुश्मन नहीं थे और ना ही आपके यहाँ आए थे। इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ हीर जी को ही यहाँ से लेकर जाने का था। और सबसे अहम बात, इनका कोई बॉस है जो इनसे ये काम करवा रहा था। वो इसके सामने ही इनको सही सलामत लेकर जाना चाहते थे। क्योंकि हीर को गाड़ी से निकालते हुए वो एक दूसरे को एहतियात से खींचने का कह रहे थे कि इसे कुछ हो ना जाए, वरना वो अपने बॉस को क्या जवाब देंगे। तानिया को अब तक जो भी पता चला था वो सब इसको बता रही थी। इसके लिए भी ये चीज़ काफ़ी हैरान कुन थी कि एक मामूली सी लड़की की भला किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। आखिर क्यों वो लोग इसे लेने के लिए आए हुए थे? इन लोगों का ज़रूर कोई ना कोई मकसद था। हीर को देखकर ये ऐसा नहीं लगता था कि वो इनको जानती है। इस तरह की किसी सिचुएशन का इसने पहले सामना किया है। फिक्र ना करें, सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सब कुछ पता लगा लेगी। हीर का डर देखते हुए इसने तानिया को समझाने वाले अंदाज में कहा था और साथ ही से हीर को अंदर ले जाने के लिए भी कहा। जबकि वो इसकी बात को समझते हुए हीर को थाम कर इसके कमरे में ले जाने लगी थी। वो अब तक बहुत बुरी कंडीशन में थी। डर से इसका पूरा वजूद कांप रहा था जबकि नहीं वो कौन सी सिचुएशन से निकल कर आई थी। लेकिन तानिया को इस मासूम पर बहुत तरस आ रहा था जो अभी तक इन लोगों के डर से बाहर निकल नहीं पाई थी। वो बेचारी शायद इस तरह के लोगों से भी अनजान थी। हीर, आप फिक्रमंद ना हो, हमें इन लोगों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इंशाल्लाह हम इन लोगों को बहुत जल्द इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है और आप फिक्र ना करें। ये इलाका सारा अयाम सर के अंदर है। यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। हमें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर इनकी इजाज़त के बिना कोई भी नहीं आ सकता सर। यहाँ के एक ही इंसान से वाकिफ़ हैं। इस आबादी में कोई भी मसला हो तो अयाम सर के पास ही लोग आते हैं। ये अनजान लोग कौन थे और कहाँ से आए थे बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। और इनके मकसद के बारे में भी। यहाँ से वो बच के नहीं जाएंगे। यकीन करें मेरा। मैं जानती हूँ आप बहुत खौफज़दा हैं। ऐसी कंडीशन में तो कोई भी हो सकता है। मैं आपको नींद की गोली देती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, ताकि आपका ज़हन इन सब बातों से निकल पाए। वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आप बीमार पड़ जाएं।
وہ ایک गोली इसे देते हुए तफसील से बता रही थी, जबकि इस वक्त वो इतनी बुरी ज़हनी हालत में थी कि इसकी बात सुनते हुए इसने फ़ौरन इसके हाथ से इस गोली को थाम लिया था। इसके ज़हन में मुसलसल यही सारी बातें चल रही थी, इन लोगों की इसके साथ क्या दुश्मनी थी? वो इसको किस मकसद से अगवा करके अपने साथ लेकर जा रहे थे? कौन था इनका बॉस और इसे अगवा क्यों करवा रहा था? इस आदमी की इसके साथ क्या दुश्मनी थी? अगर आज अयाम सिकंदर वहाँ वक़्त पर ना पहुँचता तो न जाने क्या होता? अगर वो ना आता तो यकीनन वो लोग इसे अपने साथ ले जाते। और इसके शौहर का तो कोई अता-पता भी नहीं था। आखिर वो कहाँ था? आखिर क्यों वो इसे इस अनजान जगह छोड़कर कहीं चला गया था? वो इन लड़कियों में से थी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा अपने शौहर की तरफ निगाहें उठाती हैं। और इसका शौहर इसके पास था ही नहीं। इसकी सास भला क्या कर सकती थी इसके लिए? अगर वो लोग दोबारा आ जाते हैं तो? कौन था? वो अयाम, इसका जो बार-बार तो इसे ना बचाएगा। क्यों वो इसकी खातिर अपनी जान को खतरे में डालेगा? कोई भी नहीं, वो इसका कोई नहीं था इसका वो। सब कुछ तो साथ था। वो शख्स कोई नहीं था इसका जो बार-बार इसकी हिफ़ाज़त करेगा, जो अपनी जान पर खेल कर किससे सामने आएगा। वो लोग इसे गोली भी मार सकते थे, लेकिन इसने अपनी परवाह ना करते हुए इसकी हिफ़ाज़त की थी। और अगर वो होता ही नहीं तो क्या होता? वो सोचते-सोचते नींद की वादियों में उतरती चली गई। नींद की गोली ने शायद अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो बाहर खड़ा यही सब सोचों में मसरूफ़ था कि आखिर ये हरकत कौन कर सकता है? आखिर इस तरह का कदम कौन उठा सकता है? इस इलाके में सब लोग जानते थे कि ये इलाका किसके अंडर है। ऐसे में इससे पंगा लेने की हिम्मत तो कोई भी नहीं कर दिखा सकता था। फिर आखिर ये हरकत किसने की थी? वो पुलिस के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अब इस केस की तफ़सील सिर्फ़ पुलिस ही बता सकती थी। वो लोग रिमांड रूम में थे और बहुत बुरी हालत में थे। पुलिस ने इन लोगों को मार-पीट कर इनसे हकीकत निकलवाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो सिर्फ़ इन लोगों के बारे में ही नहीं, बल्कि इनके पीछे जो हाथ था, इसके बारे में भी जानना चाहते थे। लेकिन अब तक इसे पुलिस का कोई फ़ोन नहीं आया था। इसके दुश्मनों की भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो इसके घर के किसी फ़र्द को नुकसान पहुँचाते। ये किसी बाहर वाले का काम था जो इसकी पावर से अनजान था, वरना अयाम सिकंदर के रास्ते में आने की भला किसकी औकात थी? इसका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी इसके घर के अंदर के बारे में जानने की गलती नहीं कर सकता था। ये आदमी या तो अयाम से अनजान था या इससे ज़्यादा पावर में। हीर को तानिया ने नींद की गोली दे दी थी। इसको सोते हुए 3-4 घंटे गुज़र चुके थे। वो नहीं जानता था कि अब वो किस हालत में है, लेकिन ये हकीकत थी कि वो इसको देखना चाहता था, इससे मिलना चाहता था। इसका डर देखते हुए इसने इसे मंज़र से हटा दिया था, जबकि इसने चाची जान से भी पूछने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कहा वो भी इन सब मामला से बिल्कुल अनजान हैं। इनसे पूछने पर उन्होंने रोते हुए कहा था कि साद की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है और ना ही साद किसी के साथ पंगे में पड़ता है, तो फिर भला ये लोग कौन हो सकते हैं? सर, पुलिस स्टेशन से फ़ोन है। इसके नौकर ने भागते हुए इसका मोबाइल फ़ोन इसके हवाले किया था। वो अपना फ़ोन अंदर मेज़ पर रखाया था। हाँ ऑफ़िसर, बताओ, कुछ पता चला तुम्हें इन लोगों के बारे में? कौन थे वो लोग? और हीर को अगवा करके कहाँ लेकर जा रहे थे? क्या मकसद था इन लोगों का? वो एक ही साँस में कई सवाल पूछ चुका था। हम माज़रत ख़्वाह हैं सर, अभी तक हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए और हमने लोगों को बहुत मारा-पीटा है, लेकिन अब तक इनके लोगों ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली। न जाने इन लोगों का ताल्लुक किस गैंग से है, लेकिन सर, ये लोग बहुत पावरफुल हैं। इनके चक्कर में काफ़ी सारी कॉल भी आ चुकी है, यहाँ तक कि हमें इस डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन रिसीव हो चुका है। फ़िलहाल तो हमने इनकार कर दिया है कि हमें इस तरह के किसी केस का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन ये बात मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि इन लोगों का ताल्लुक किसी मामूली गैंग से नहीं है। यहाँ ये गलतफ़हमी के तहत नहीं आए थे, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे। मारपीट के बाद भी इन पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा। यकीनन ये लोग बहुत पावर में हैं, तभी अपनी ज़ुबान नहीं खोल रहे। पीछे कोई बड़ा नाम है। कोशिश जारी रखो ऑफ़िसर, मुझे किसी भी हालत में इन लोगों के बारे में सब कुछ जानना है। इसने इसकी बात को समझते हुए कहा, सर, हम इन्हें एक और डोज़ देंगे। थोड़ी देर में आप प्लीज़ अपनी पावर का ज़रा इस्तेमाल करें। अब डिप्टी कमिश्नर को रोकें, वरना हमें मजबूरन इस केस को ब्लॉक करना पड़ेगा। इसने कह देते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि वो किसी गहरी सोच में था।